देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने बोला सीए को लेके, उसका जवाब अमित शाह साहब भी नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये ठीक आप चुनाव से पहले क्यों लाए, जब 2019 में ये पास हो गया था, 24 में आपको लाने की जरूरत क्या पड़ी। इसका मतलब मोदी सरकार पूरे चुनाव को कम्युनल एजेंडे की तरफ लेके जाना चाहती है। दूसरे सीएम साहब ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो 3 से 4 करोड़ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं उनके लिए अच्छा, ये आपका सिर्फ पाकिस्तान पे इतना फोकस क्यों है? मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग आएंगे जिनको आप सिटीजनशिप दे रहे हो, इनको रोजगार कब दोगे, कैसे दोगे, उनको घर कैसे दोगे, जब हमारे नौजवान सड़कों पे डिग्री ले लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बेघरों के पास घर नहीं है, और आप कह रहे हो पाकिस्तानी वालों। आप इसका जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो अफगान से जो आए, वो सिख आए थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब अपने शीर्ष पर रखे हुए, उनको आप भूल गए, आप नहीं चाहते? मैं ये कह रहा हूँ हिमानी जी, पहले अपने घर वालों को तो खाना खिला दो, अपने बच्चों की तो भूख मिटा दो। आप कह रहे हो पाकिस्तानियों को रोटी खिलाएंगे, हमारे यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो पाकिस्तान से क्या प्यार है आपका, क्या अफगानिस्तान से प्यार है, क्या बांग्लादेश से? ठीक है, अब एक जवाब ले लेती हूँ चारू जी से। इंसानियत से प्यार है। हाँ। और मिल बांट के खाना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, लेकिन इनके हिसाब से ईडब्ल्यूएस वाले घर अलॉट करेंगे केवल रोहिंग्याओं को, क्योंकि इनको लगता है इनका वोट बैंक बनता है। नहीं, लेकिन ये जनता की उल्टा कह रहे परवाह हैं। नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसी समय आप लेकर आए। और चारू जी देखिए, और अब ये आज से बार-बार ये बात कहते हैं। चुनाव की नहीं, तारीखों का कहते हैं। ऐलान हो गया है। सुनिए ना, आपको वो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि ये तो अभी टाइम लगेगा, इसको टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, क्योंकि सरकारी तंत्र पूरा अमला तो आपका अब चुनावों में बिजी हो जाएगा। उनको कहाँ से मिलेगा इस पर काम करने के लिए? सीए को लागू करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, और हमारे गृह मंत्री ने 2019 में स्पष्ट कह दिया था कि 24 के चुनाव से पहले ये लागू हो जाएगा। एक और वादा है, एक और गारंटी है जो मोदी सरकार ने पूरी करी है, इससे तो फुदक रहे हैं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ। एक मिनट, दुष्यंत जी नाराज हो जाएंगे, दुष्यंत जी नाराज हो जाए। इन देश में क्या किया था? रोहिंग्या दिल्ली जलाओगे, अच्छा, सुन लीजिए, करोगे आप? मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। देखिए, ये रोहिंग्या की जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, ये रोहिंग्या के आसमान से टपके हैं क्या? ये रोहिंग्या कहां से है? बॉर्डर क्रॉस करके है। बॉर्डर पे जिम्मेदारी किसकी सुरक्षा देने की? इनकी, अमित शाह की और गृह मंत्री की और भारत सरकार की। इन्होंने रोहिंग्या को लाए, उनको बसाया। हरदीप पुरी ने उनको, जो दिल्ली में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट थे गरीब लोगों के, हरदीप पुरी ने रोहिंग्या को अलॉट करे, और मोदी सरकार ने 2022 में कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जो रोहिंग्या आए हैं उनको बसाया जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हमने नहीं, मोदी सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया। सुनिए ना, आज आप इतने एंग्री यंग मैन के, इतने एंग्री मैन वाले मोड में क्यों हैं? नहीं, देखिए चुनाव का समय आ चुका है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब इसलिए एंग्री नहीं, अब देश के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब इनकी सरकार मुझे मेरे घर में ईडी सीबीआई नहीं भेजेगी। अब तो चुनाव में वोट का, अरे भ्रष्टाचारियों के घर भेजा गया था, आपके घर, आपके घर आई क्या? एक सेकंड, इनके घर किसने भेजा? एक सेकंड सर, 9वां समन आता ही होगा। उन्होंने सिर्फ आपको इस चीज से छुट्टी दी है कि व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने की बात। एक एक करके एक बार। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दे। देखिए, वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने शो स्पॉन्सर किया है क्या? ना 30 सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दे, अरविंद केजरीवाल को फांसी पे लगा दे, पूरी आम आदमी। अरे फांसी क्यों लगाएंगे भाई? कैसे प्रवक्ता है? अरे कैसे प्रवक्ता है अरविंद केजरीवाल जी को फांसी लगवा रहे हैं? ये कैसे प्रवक्ता है जो केजरीवाल जी को फांसी लगवा रहे हैं? बताइए, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता है। देखिए भाजपा की तरफ से जो कहा जा रहा है ना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपराधी बताया जा रहा है। पहले तो मैं इन्हें ये कहना चाहता हूं कि सिसोदिया और संजय सिंह कोई अपहरण, हत्या, लूट, अवैध वसूली के केस में जेल नहीं गए हैं। नहीं, वो उन केसों में भी नहीं गए हैं, वो पीएमएलए में गए हैं, अवैध धन शोधन के मामले में गए हैं, और जिसमें बेल का प्रावधान नहीं है। और एक और बात मैं देश को बताना चाहता हूं, उनके घर में ईडी ने रेड करी, छापेमारी की, बहुत गहन छानबीन की, 5 रुपया नहीं मिला उनके घर से, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना उनके खाते में कोई पैसा मिला। तो वो दोनों के दोनों अगर आज जेल में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिद की वजह से। चारू जी देखिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं आप, ठीक है ना, और आपने सारे कांटे एक
एक कर कर इस तरह से निकाल लिए, वो तो इसी तरीके से कह रहे हैं, और वो बहुत आसान अपनी राह कर लिया, आपने सारे इस पाले में ले लिए। संजय सिंह अगर आज बाहर होते इनके तो वो हिसाब से कितना इनको फाइनेंशियल बोलते। क्राइम नहीं है, है चोरी कर लो किसी के पैसे की, ये क्राइम नहीं है। उनके घर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 संजय रुपए सिंह कोई के घर घर में पे क्यों 5 रखेगा? रुपए आपको ईडी हो, सीबीआई हो, हवाई जहाज बुक क्या है, क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये आपको हमें आके थोड़ा ना बताएंगे सर, उनको जहां बताना वहां बताएंगे। जांच रिपोर्ट में वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में सर अगर कुछ नहीं मिला तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं, सुनिए ना सर, ठीक है आपकी बात मान ली, चलिए मान ली कि कुछ नहीं मिला, तो अभी तक क्यों मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ पाए हैं, क्यों संजय अरे तो सर आप कोर्ट में बहुत विश्वास जता रहे थे। कानून की कोर्ट तो सही निर्णय लेता है, तो कोर्ट बेल नहीं दे रहा, वो पेचीदगियों निर्णय की सही वजह नहीं से है। पीएमएलए कानून की पेचीदगियों की वजह से जेल में है, इसलिए वो जेल में है, देश को पता चलना चाहिए। एक सेकंड बस, सौरभ जी फिर मैं आ रही हूँ, वरना फिर से मुझ पर इल्जाम लगेगा चारू जी की तरफ से। देखिए अभी खुद ही ये दुहाई दे रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि झूठ बोलना और अफवाह फैलाना जो है वो आपको जो है हो सकता है अपराध के दायरे में ले भी आए। तो जिस प्रकार से जो ईडी उसकी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, आप अपनी तरफ से कोई बयानबाजी मत दीजिए कि क्या पकड़ा गया क्या नहीं पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं टिप्पणी की थी कि 350 करोड़ के आसपास की हेरा फेरी दिखाई दे रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे। ईडी अगर समन दे रही है 7 बार नहीं पेश होंगे तो आपको ईडी नहीं। संदेश जी क्या एवं हवाई चल रही है? अगर के कविता को भी गिरफ्तार किया गया, एक सेकंड, के कविता की भी गिरफ्तारी हुई तो ऐसी हवा में हुई है क्या? देखिए क्या होता है ना, जब जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, कोई भी जांच एजेंसियां किसी भी पार्टी की निजी बपोती नहीं होती हैं। ये तो सालों से चला आ रहा है, इसमें कोई भी इस प्रकार की घटनाक्रम नहीं होता है कि हम किसी पे सीधे आरोप लगाने लगे कि चुनावी फायदा लेने के लिए आप हमारे घर ईडी भेजते हैं, आप हमें अरेस्ट कराते हैं, आप हमारे लोगों को जेल में डालते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये तो सामाजिक मुद्दे हैं और लोग इसको राजनीति में भुनाना पसंद करते हैं। ईडी मेरे घर क्यों नहीं आती, ईडी किसी और के घर क्यों नहीं चली जाती? हमारे 4 साथी खड़े हैं, आप बताइए कभी ईडी वालों ने आपको नोटिस दिया, हमें क्यों नहीं दिया? नहीं, आज ये सवाल उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ये कहा गया कि विपक्षी नेताओं के पास ये जाती है, इतनी त्वरित कार्रवाई और इतना तुरंत एक्टिव वो इस पलड़े पर नहीं होती है, उसी पलड़े पर नहीं तो ऐसे नहीं। देखिए क्या है ना, ये तो इनको खुश होना चाहिए कि भारत की सरकार कितना अच्छे से अपना काम कर रही है। आज जो कानून व्यवस्था है इतनी तेजी से चल रही है, सिर्फ विपक्ष के पास जा रही है। किसने कहा विपक्ष के पास जा रही है? अब आप कल विपक्ष में चले जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, पक्ष में रहिए आप लोग। ठीक है तो दुष्यंत जी, अच्छा एक बार चारू जी, हाँ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी करी है। तो जो ये बोल रहे हैं कि अरे बस छापामारी हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, ये सारी प्रॉपर्टी थी, ये काला धन बटोर रखा था, इस तरह कल करा रहे हैं, अलमारियां खुलती है, गड्डियां नीचे गिरती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, देखो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हिमानी जी, मैं केवल वो बोल रही हूँ जो कोर्ट में कहा गया है हमारे न्यायाधीश द्वारा। पहली बात, 350 करोड़ रुपए कहाँ गए? दूसरी बात ये कही गई कि अगर आप जेल के बाहर जाएंगे तो आप एविडेंस डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तीसरी बात, वो मेन सवाल तो आज भी खड़ा है ना, आपकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, आपके प्रॉफिट ऊपर जाने के बदले नीचे क्यों जाने लगे? कहाँ गए और किसने लूटे ये पैसे? उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब तक वो इधर थे, मतलब इंडिया अलायंस की तरफ थे, तब तक वो ईडी के केसेस थे उनके ऊपर और वो जेल में थे। लेकिन जैसे ही वो उनके पास चले गए, ईडी ने कह दिया उनसे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो नहीं मिल रहे हैं, फाइल खो गई है। इसीलिए